जो हमारा व्याकरण विभाग है, अब हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्याकरण विभाग में हम सबसे पहले क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया मतलब वर्ब। क्रिया मतलब बच्चों वर्ब। तो व्याकरण में हम पढ़ेंगे क्रिया वर्ब। तो क्रिया मतलब क्या? साधारण भाषा में हम क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, आप हम कोई भी काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, यह एक क्रिया है। रोना, यह भी एक क्रिया है। हंसना, यह भी एक क्रिया है। फेंकना, यह भी एक क्रिया है। कैच करना, यह भी एक क्रिया है। मतलब और भी जो दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वह क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा, परिभाषा मतलब इसका मतलब, परिभाषा साधारण भाषा में हम क्रिया किसे कहते हैं यह अब हम देखेंगे। तो क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना, ऐसा शब्द जिससे कार्य का होना या करना, होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है, किसका? कार्य का पता चलता है कि हमें वह कार्य करना है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाना, यह एक क्रिया है। फिर बाल बनाना, यह भी एक क्रिया ही है। उसके बाद में लिखना, यह भी एक क्रिया है। पढ़ना, यह भी एक क्रिया है। तो बच्चों इस तरह से हमारे रोज के जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती है। क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, कोई भी काम करना। ठीक है, उसके बाद में हम इसके उदाहरण देखेंगे। क्रिया के उदाहरण, खाना। ठीक है, अभी हमने बात की कि खाना, ठीक है, यह एक क्रिया है, इट। ओके, पीना, पीना पानी पीना, ड्रिंक, जिसे हम अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं? ड्रिंक, पीना। गाना, संगीत गाना। रहना, घर में रहना। जाना, स्कूल जाना। उसके बाद में रोना, बच्चे रोते हैं ना, रोना, यह भी एक क्रिया है। खेलना, बॉल खेलना। ठीक है, उसके बाद में फेंकना, ये फेंका। ठीक है, फेंकना। उसके बाद में हंसना। बोलना, जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है बच्चों, बोलना। आदि, आदि सब क्या है? क्रिया है। तो बच्चों इस तरह से हमारे रोज के जीवन में अलग अलग प्रकार की क्रिया हम करते हैं। अब देखिए, क्रिया के दो प्रकार हैं। क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, दो वर्ब है। तो पहले हम इसके सारे उदाहरण पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरण किस तरह से होंगे। पहला उदाहरण हम लेते हैं, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो बच्चों इसमें क्रिया क्या है? खाना है कि खाता है? तो बच्चों इसमें क्रिया खाता है, मतलब खाना। क्रिया क्या है हमारी? खाना। ठीक है, खाता, खाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2, घोड़ा। जो घोड़ा होता है दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो क्रिया क्या होगी? दौड़ना। क्या होगी? दौड़ना। तो क्रिया हमारी क्या होगी? दौड़ना। उसके बाद में तुम स्कूल जाते हो। तुम स्कूल जाते हो। तो क्रिया क्या है हमारी? क्रिया होगी हमारी जाना।
स्कूल होगी नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? स्कूल में। परंतु जाना, जाना क्या होगी? क्रिया, गो। ओके, गो। खाना, ईट, दौड़ना, रन, जाना, गो। अब उसके बाद में यह क्यों रो रहा है? यह क्यों रो रहा है? अगर से कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसे कहते हैं यह क्यों रो रहा है? यह क्यों रो रहा है? तो वो क्या कर रहा है? वो बच्चा रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। मतलब वह क्या कर रहा है? रोने की क्रिया कर रहा है। तो रोना भी यह क्रिया है। घड़े में पानी भर गया। अब घड़ा है हमारे पास, हम पानी भरने गए, घड़ा नल में रखा, पानी भर गया। तो घड़े में कौन सी क्रिया हुई? पानी भरने की। मतलब जब घड़े में से पानी बाहर निकल गया, मतलब घड़ा भर गया, पानी से भर गया। तो भरना, ऐसे कहते हैं ना, हम पानी भरने जा रहे हैं। तो भरना मतलब एक क्रिया है। हम भरना, पानी भरने जा रहे हैं, एक क्रिया करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ बच्चों? भरना भी एक क्रिया हो गई। उसके बाद में वह रात भर जागता रहा। अब देखिए, वह रात भर जागता रहा। जागता रहा, वह क्या करता रहा? जागता रहा। क्यों? क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो रात भर सोता रहा। वह जागने की क्रिया कर रहा है और यह सोने की क्रिया कर रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। तो इस तरह से बच्चों जागना भी एक क्रिया हो गया। नींद नहीं आई, आना भी, नींद नहीं आई, आना भी एक क्रिया हो गया। अब उसके बाद बच्चों विभा गाना गा रही है। विभा गाना गा रही है। कोई लड़की है विभा, वह क्या कर रही है? गाना गा रही है। हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि मिका सिंह, वह भी गाना गा रहा है। ठीक है, उसके बाद में लता मंगेशकर, वह गाना गा रही है। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग से बोल सकते हैं। तो गाना यह एक क्रिया है। गाय घास खाती है। अब जो हमारी गाय है, गाय मतलब काऊ, क्या करती है? घास खाती है। वह घास खाती है। तो खाना क्या हो गया? क्रिया है। गाय क्या कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? घास खाने की क्रिया कर रही है। ठीक है, तो यह खाना भी एक क्रिया हुआ। लक्ष्य पुस्तक देख रहा है। जो लक्ष्य है वो क्या कर रहा है? पुस्तक देख रहा है। लक्ष्य पुस्तक देख रहा है। देख रहा है, वो ऐसे भी कह सकते कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, वह लिख रहा है। हम अलग अलग क्रिया बता सकते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक देखना यह भी क्रिया हुई। उसके बाद मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। मैंने, हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। मतलब मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। यह क्या हुई? क्रिया। पर क्या कौन सी हुई? जीतना। जीतना क्या हुई बच्चों? क्रिया हुई। जीतना क्रिया हुई। इस तरह से और भी क्रिया के उदाहरण है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। मारना क्रिया। किसने मारा? राम ने रावण को मारा। मारा मतलब क्रिया। ठीक है, फिर हनुमान जी ने समुद्र पार किया। पार किया मतलब उसको उस तरफ चले गए, समुद्र लांघ कर चले गए। पार करना, तो वह भी क्या हुआ? क्रिया हुई। ठीक है, इस तरह से बच्चों हर रोज, एवरी मोमेंट, एवरी डे, हर बार हम क्रिया करते हैं। चलते फिरते, रोते गाते, हंसते खेलते, खाते पीते, नाचते गाते, इस तरह से हर एक क्रिया हर एक समय पर करते रहते हैं। पल पल में क्रिया करते हैं। तो क्रिया वर्ब
मतलब जो भी काम करते हैं। फिर से हम इसकी परिभाषा देखेंगे। साधारण भाषा में हम क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना, किसी भी कार्य का होना या करना समझ आता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने व्याकरण पाठ में क्रिया को समझा। क्रिया मतलब जो हम चलते फिरते हंसते गाते जो भी कार्य करते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू। आभार।